हरिहरानंद इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य आदि नीलमानंद। यहाँ बैठे हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम है। देखें, पहले तो हम यह समझे कि हम आप शिव को गुरु माने हैं। शिव शिष्यता है क्या? शिव को गुरु माने हैं बहुत पहले रांची अग्रसेन भवन में एक संगोष्ठी थी। लोगों ने पूछा शिव शिष्यता क्या है? साहब ने कहा, आज की शिव शिष्यता आप हमको खूब दीजिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे। एक उदाहरण उन्होंने दिया था। उदाहरण है, एक लड़का प्यासा हुआ है, जाता है कुआं पर, देखा कि एक लड़की पानी भर रही है। कहा कि हमको हमर बहन, हम तोर भाई, हमको पानी पिला दो। वह बहन फर्ज निभाई और पानी पिला दी। वह पानी पी के एक डेग दो डेग आगे बढ़ा होगा कि दूगो लड़का के उससे छेड़खानी किया। ये लड़का देखा, ये हिम्मत नहीं किया या महसूस नहीं किया कि हम उस लड़का को जाके मना करें और चल जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? वह तो हमार बहन है, वह तो पानी पिला दिया। जब हमारा फर्ज आया तो हम काम को नहीं किए। हम जरूर रोज कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं। आप गुरु हैं तो हम पर दया करवे कीजिएगा। मैं आपका शिष्य हूँ तो शिष्य का कर्तव्य होता है यह कीजिए, हम इस पर काम नहीं करते। यह शिव शिष्यता नहीं है। शिव की शिष्यता है कि अभी जो दो लाइन हम आप बोलते हैं, अभी जो हम आप बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। दूसरा लाइन बोलते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। तो आगे चल के यह लाइन खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, यही रहेगा। और यह कब होगी? जब तक के हमारी यह प्रवृत्ति है कि गुरु से कुछ लेना है देना नहीं, तब तक के तो ऊपर वाला लाइन रहेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कहा उसको जैसे आप अपना बना लेंगे, आप यह समझने लगेंगे कि अपना है शिव मेरा, तो उसके प्रति दर्द होगा, उसके प्रति दर्द होगा। वह गुरु कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपका काम करेगा और आपको उसके प्रति दर्द है। चप्पल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन चप्पल के प्रति दर्द है और समय पर चप्पल काम भी करता है, बोलता भी है। कुछ दिन पहले अभी पप्पू भैया चर्चा करके गए, प्रिंसिपल है कॉलेज में, और समूचे मुंगेर जिला यूनिवर्सिटी के CCDC यही है। इनके साथ गए, कहाँ नागरपुर गया था, प्रयागराज से गए विंध्यवासिनी। तो वहाँ एक दुकान में सामान रख दिए और हम लोग चल गए थे मंदिर। लौट के आए तो पते नहीं चले कौन दुकान में है सामान। तो हुआ कि हो सकता है दूसरा और कोई गली हो, चलिए देखते हैं। जब बाहर निकलने लगे तो दुकान के सामने खोले थे चप्पल। पप्पू भैया कहते हैं चप्पलवा तेजे है, यही दुकान है। चप्पल बोला कि नहीं बोला? उसके प्रति अगर आप दर्द रखते हैं तो वो भी आपके प्रति दर्द रखेगा। जिसके प्रति हम दर्द नहीं रखेंगे तो कैसे दर्द रखेगा?
नहीं, दर्द है नहीं। तो जैसे ही हुआ शिव को आप अपना बना लेंगे, बुझ लेंगे कि शिव मेरा अपना है, दर्द स्वतः हो जाएगा। अपना बुझते नहीं है इसलिए दर्द नहीं है। और कुछ व्यक्ति को दर्द है उस शिव के प्रति, तो वह चाहता है, ये गुरु भाई भी है, कुछ गुरुबान भी है, वह चाहता है कि काम बड़ी बढ़िया से हो, लोग यही काम करें। दूसर आदमी देख के कहता है ये आदमी तो पागल हो गया है, इसको कोई काम नहीं। हम बरबीघा में बैठे थे तो एक व्यक्ति आया एक दुकान में और कहा कि हमार माँ शिव चर्चा के नाम पर पागल होले, दोपहरियों में चर्चा में, जड़बों में चर्चा, बरसातों में चर्चा में, ये चर्चा तो ऐसा है कि पागल कर दिया है। हमके बात सही कहता है, पागल जरूर कर दिया है तुमको। एक बात बताओ, एक किसान है जो खेत में काम करल जा रहा है, एक भैंस चराने वाला है जो जा रहा है भैंस चराने, 4 गो बैठल है, ताश खेल रहा है, उसको बुलाता है कि आओ ना बैठने, कहा नहीं हमको तो काम है, खेत में जा रहे हैं। वो ताश खेले वाला कहता है कि तो कामे के प्रति पागल होले। बताइए आप पागल के है? ताश खेले वाला पागल है कि जो काम के प्रति जा रहा है? तो वह काम के प्रति दीवाना है, गुरु के प्रति दीवाना हो गया है, तो लोग तो एक दिन कहवे करेगा कि पागल है। जो शिव को अपना समझा है दीवाना तो होगा, दीवाना तो होगा, और जो अपना समझा ही नहीं काहे दीवाना होगा। शिव शिष्यता यही है, अपना समझ लीजिए, शिव को अपना बना लीजिए, और जब अपना हो जाएंगे तो वह शिव भी आपको अपना बुझेंगे। अभी हो रहा था ना दुख और समस्या, जो जिंदगी है तो दुख आएंगे, दुख आता ही है, व्यक्ति को शिव के दिशा में ले जाएगा। जब दुख आता है तो लोग कहता है कि अब तो कोई उपाय नहीं, डॉक्टरों कहता है अब कोई उपाय नहीं। जब महादेव के बात करते हैं, किताब में लिखा है पीड़ा के क्षण में त्वरित दया होती है, जखने दुख होता है, दुख में निसहाय होकर के दया मांगता है, तुरंत दया मिलती है। वो आदमी का मन समझता है कि महादेव के अलावे दूसर कोई, तो शिव के दिशा में ले जाए ही तो ये दुख आता है। आप करते बड़ा गड़बड़ है, दुख आया है, दुख आया ही है इसी बात के लिए, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ले जाए, ले आया। तो शिव शिष्यता, अगर शिव के प्रति थोड़ा बहुत भी लगा हुआ है तब तो कमाल है, और नहीं लगा हुआ है तो आप अपने में देख लीजिए। कहा कि गुरु कार्य कीजिएगा ने फलना जैसे करना, जगह जाके देखिए गड़बड़ है, तुरंत कहेगा महादेव के दया होते तक कर रहे। जिसने कहा कि महादेव की दया होगी तब करेंगे, एक मतलब है कि उस शिव को अपना नहीं बनाया। शिव शिष्यता क्या है बुझबे नहीं किया। अरे महादेव की दया तो बाद में होगी ही होगी, वो तो होना ही है, आपको ये प्रयास तो करना होगा। आज तक साहब ने जितना चर्चा आप सुने हैं या किसी ने भी पूछा है, यही लिखा है, यही कहा है, दया मांगने का प्रयास कर, दूसरे को शिव शिष्य बनाने का प्रयास कर, प्रणाम करने का प्रयास करो। ये प्रयास क्या होता है? ये प्रयास होता क्या है? हम आप मात्र प्रयास ही कर सकते हैं, होगी तो उसी की दया से। तो प्रयास करने में भी हम कहते हैं कि अगर दया होगा तो हम प्रयास करेंगे। कैसा शिष्य है भाई? एक मतलब है कि एकदम में कोड़ी है, कुछ नहीं करेंगे। अरे प्रयास करे में आपको
किसकी दया की जरूरत है? प्रयास तो हम लोगों को करना चाहिए। सच जानिए, शिव शिष्यता यही है कि हम आप प्रयास करते रहें, प्रयास के दिशा में प्रयास कभी नहीं छोड़े। आज में कल अच्छा से नहीं हो रहा है या बढ़िया से हो रहा है, एकरा पीछे हम क्या सोचते हैं? कहा गया आप शब्द अर्चना के शंभु सुधार देंगे। अरे नहीं बोले लाता है सब वह गुरु सुधार देंगे। प्रयास तो हम करेंगे बोले ले। आप साहब की बात लेते हैं, साहबे पर उठाइए। आप साहब ने शिव शिष्य बनाना शुरू कर दिया लोगों को, लेकिन वह उसको ही नहीं कहते थे कि तुम दूसरे को तुम भी शिव शिष्य बनाओ। महादेव बेगूसराय में आके सुधार दिए नहीं, प्रयास किए तब न सुधारे, कि नहीं प्रयास करते तब सुधारते। साहब 11 को कंगन पहनते थे, ठीक है, महादेव आके कहे कि नहीं गलत है, इसको 12 कर। हम सुधार प्रयास करेंगे तब सुधार होगी, कि बैठे रहेंगे तब सुधार होगी। शिष्यता यही है, चलिए प्रयास कीजिए। प्रयास में लगता आपको क्या है? अपने भी चलेंगे, लोगों को भी लेके चलेंगे। प्रयास शब्द इसीलिए आया है, इतना आप जरूर समझिए, होगी महादेव की दया से। आप पूछ रहे हैं, लेकिन प्रयास में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रयास अगर करते रहे, आप सुने गुरु शिष्य का खोज करते हैं। एक खोज तो किए गुरु आपको कि आप कोई व्यक्ति आपको कहा तो आपने मान लिया, कहा कि हम लोग घोषणा हो जाए। अब दूसरा खोज कैसा होगा? वह गुरु चाहता है कि हम अपनी ऊर्जा उसमें उतारे, तो केकरा में उतारे? जो प्रयास करेगा उसमें ने, कि जो बैठल रहेगा ओकरा में। प्रयास बहुत बड़ी चीज है। प्रयास ही आपको शिव तक पहुंचा देगा। चले ले प्रयास करेगा तब कोई चलेगा दौड़ेगा, कि कोई बैठा रहेगा तब दौड़ेगा। प्रयास है, प्रयास किया जाए। साहब ने यही कहा है, प्रयास में लगता क्या है। और हम आप जो भी चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहाँ से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, सीमाडी लखीसराय से आ रहे हैं। या प्रयास अगर किया, सुनिए, प्रयास किए तो क्या होता है? प्रयास किया तो महादेव ने प्रयास करके पकड़ लिया, और जिसको महादेव ने पकड़ लिया वो घर में बैठे मिले उसको नहीं मिलेगा, महादेव उसको निकाल देगा। चुके उसके मन को पकड़ लिया, महादेव की बात आती है, कहा चलो भाई महादेव की बात करें। चूंकि महादेव ने ही पकड़ लिया है। प्रयास अगर आप कीजिएगा तो पकड़ेगा, शिष्य का खोज करेगा, पकड़ेगा कि केकरा से हमारा काम आगे बढ़ना है, कौन प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है प्रयास। तो प्रयास कीजिए, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको पकड़ेगा ही, आपको लेकर के चलेगा ही। और वह गुरु दया साथ है, वह गुरु आपके साथ है। जो भी हमारे लोग चलते हैं, जितना गुरु भाई सबको वह पकड़ता है, खींच के ले जाता है। जिसको पकड़ लिया लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा तो भी रुक के लिए तैयार नहीं होगा, चूंकि वह गुरु ने पकड़ा है। और आपने सुना है दीदी का आशीर्वाद कि जो ईमानदारी से गुरु काज करे ले प्रयास करेगा, उसके कांटा मैं चूमूंगी। प्रयास शब्द बड़ी छोटा लगता है, लेकिन है बड़ा अच्छा शब्द। इसको प्रयास में हम आप जरा सा पीछे नहीं हटे।
और दूसरी चीज शिव शिष्यता एक पवित्र चीज है। पवित्र इस मामले में है कि यहाँ झूठ कुछ है ये नहीं, जो है सो सच है, ओपन में। भगवान शिव गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। उस गुरु से जुड़े हमको 3 गो सूत्र मिला है, ठीक है। तो इस सूत्र जब मिला है 3 गो, यह काम हम करते हैं, कुछ न कुछ इतना आदमी बैठल है, कुछ न कुछ अनुभूति सारे लोग बताएंगे। एक गुरु भाई या गुरु बहन नहीं होंगे जो कहेंगे कि अनुभूति नहीं है। कितना अनुभूति है, बच्चा के बच्चा है, लेकिन उस जो आप अनुभूति बताएंगे वह अनुभूति से काम चलेगा। आपको मिला है चॉकलेट, किसी को मिला है रसगुल्ला। ये रसगुल्ला और चॉकलेट से काम तो चले वाला है नहीं। हमारी असली जो अनुभूति तो हुआ तब होगी, पहला अनुभूति तब होगी जैसे अभी प्राइमरी में पहला स्थान हमारा हो जाए कि पहले गुरु कार्य, बाद में कोई अपन काम। अभी है कि पहले अपन काम कर लो, तब बाद में मौका मिलेगा तो गुरु कार्य करेंगे। जिस दिन यह अनुभूति हो गई कि पहले महादेव और बाद में अपन काम, यह बहुत बड़ी अनुभूति होगी। और वही व्यक्ति इसलिए यह कहा जा रहा है कि हमको आपको चलना है शिव की ओर। तो पहले अपने काम में लगे रहेंगे तो शिव की ओर जाएगा। जाना कहाँ है, चलना है शिव की ओर से। मैंने देखा है साहब को महाराजगंज में महोत्सव था साहब का। एक दिन पहले बात किए साहब कहें कि महाराजगंज आ रहे हो, तब के जी तो बल आ जाओ, तो हम नहीं रहेंगे, तुम लोग रहोगे तो दीदी रहेगी, दीदी को दिक्कत नहीं होगी, हम की जी आ जाए। तो महाराजगंज गए तो दीदी से जाने। जिस दिन महाराजगंज में महोत्सव था उसी दिन साहब को टिकट दे दिया झारखंड सरकार कि आपको जाना है रांची मीटिंग। अब साहब कहते हैं कि हमको साहब महादेव का नौकरी करना है कि सरकार का नौकरी करना है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा लिखता हूँ, सरकार का नौकरी नहीं चाहिए। लोग परेशान हो गया जो साहब के पास रहते थे कि बीच का कोई रास्ता निकल जाए तो अच्छा हो, नहीं तो साहब तो इस्तीफा दे दिए। तो बीच का रास्ता निकला कि आप बाई प्लेन चलिए पटना रांची से, महाराजगंज में 10 मिनट आप स्टार्ट करवा दीजिएगा, उसके बाद आप आ जाइए पटना, पटना से रांची चल जाइए, दोनों काम हो जाएगा। पहली प्राथमिकता साहब ने किसको दिया? महादेव ने काम। ठीक है, हम लोग को चलना है शिव की दिशा में। अभी हम ये नहीं कहते हैं कि आप काम छोड़ करके यही कीजिए। अभी बार बार ये बात पूछ रही थी, जो खुद का काम नहीं करता है महादेव का काम क्या करेगा? बात सही है। जो खुद का काम का अर्थ होता है, जो अपने जवाबदेही धरती के बारे में जो जवाबदेही उसको मिली है, कमाना है, खाना है, बाल बच्चा है, उसका देख रेख करना। जिसने इतना भी सभ्यता नहीं हो, जो इतना भी जिम्मेवारी उठावे ले तैयार नहीं हो, वो महादेव का जिम्मेवारी क्या उठाएगा? क्या उठाएगा महादेव की जिम्मेवारी? तो ये बात सत्य है कि जो खुद का काम नहीं करेगा महादेव का काम क्या करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, खुद का काम भी संभालता है तो महादेव की दया से। बिना महादेव के दया के अगुआ खुद का काम होता नहीं है। कायल कहा धावो धावो करमे भर पावो, लोग कहते हैं धावो धावो करमे भर पावो।
अरे सच्चाई ये है कि सब काम उसी की दया से होती है, लेकिन हाँ जो जवाबदेही आप लिया है घरों के प्रति, वह जवाबदेही का निर्वहन तो आप ही को करना होगा, किसी के उस सहारे तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही है खुद का काम करना। आइए, जिस दिन मैं यह आवाज करता हूँ कि जिस दिन यह पहली प्राथमिकता आपकी हो जाएगी कि पहले महादेव बाद में अपन काम, बहुत बड़ा अनुभूति है शिव की दिशा में चल। और इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको मिला है सूत्र, आपको मिला है काम करेंगे, आपको मिला है कि महादेव से आप दया मांगिए, दया की याचना कीजिए। देखिए साहब ने कहा है, दया मांगने वाले को दया मांगना आना चाहिए, जैसे दया मांगता है दया चल जाती। जिस दिन मन में लग जाएगा कि महादेव के दया के अलावे दूसर कोई विकल्प नहीं है, दया मांगिएगा दया मिलेगी। लेकिन बीच में आपको लगता है कि महादेव नहीं हो दया करेंगे नहीं तो फल्ला से काम कर लेंगे, फल्ला से काम कर लेंगे, यानी आपके मन में विकल्प है, आपके मन में विकल्प है, काहे दया चलेगी। लेकिन वही दया को अगर गुरु कार्य के लिए आप मांगते हैं तो वह चल देगी, गुरु कार्य आपसे करा देंगे। और गुरु कार्य करते करते होशियार आदमी क्या करता है, सोच सुनिए। होशियार आदमी है कि तोरे काम ले हम पहले प्रयास करोगे, बाद में ना हमारा अपन काम। तो महादेव के काम के लिए जब आप दया मांगते हैं, दया मिल जाती है, महादेव का काम करते हैं, स्वतः आपका काम हो जाएगा, स्वतः आपकी काम हो जाएगी। कहा वह गुरु की अहेत की दया होती है, किस पर, शिष्य पर, जो उन्हीं के काम के लिए वह दया मांग रहा है। वह जो सोचा नहीं है जिंदगी में कभी कोई चीज महादेव से मांगेंगे ही मिलेगा, और महादेव उसको वह दे देते। जो कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में कि भी हमको मिलेगा, ही भी हम मांगेंगे, तो महादेव से दया मांगिए, महादेव के काम के लिए। लोगों को शिष्य जरूर बनाने का प्रयास किया जाए, हम आप प्रयास करें, बनेगी उसी की दया से, लेकिन प्रयास में जरा सा भी पीछे नहीं आए। कहता है कि टीवी पर क्रिकेट मैच जो देखते होंगे तो प्रयास किया है कई लोग ले, तो कहता है कि प्रयास के नंबर 100, सफलता नहीं मिली अलग बात है, लेकिन प्रयास बहुत किया है, ठीक है। तो हम प्रयास करें, दूसरे को शिष्य बनावे ले। जब हम दूसरे को शिष्य बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ दिन तो लगेगा कि बेकार है, लेकिन ऐसा है नहीं, बेकार है नहीं। कुछ दिन के बाद लगेगा कि अब तो हम जो कहते हैं वही होने लगा है। बाय बाय, जिसको समझाते हैं तुरंत मान लेता है। तो धीरे धीरे यह बात आपका मन भी पकड़ लेगा, किसी वास्तव में मेरा अपना है, दोसर तो कोई सुनबे नहीं करेगा, एकरा से अपन दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। तो दूसरे को शिष्य बनाइए, गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। अगर उसको अपना बुझे हैं तो प्रणाम जरूर कीजिएगा, बुझे नहीं किया अपना तो प्रणाम कैसे कीजिएगा। एक बात जरूर है, का शिष्य वही है, शिष्य वही है जो गुरु को प्रणाम करता है। साहब बोले, जो गुरु को प्रणाम ही नहीं करता उसको हम शिष्य नहीं कहेंगे। तो प्रणाम हम लोगों को करना चाहिए। प्रणाम करने से बहुत चीजें, आपका लौकिक तो जो करता है, शिष्य बने में मदद करता है, शिव की ओर जाने में मदद करेगा, अपना बनाने में मदद करेगा। तो नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास जरूर कीजिए। यही तीनों काम है जो हम लोग को करना चाहिए।
चलिए शिव व्यक्ति की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं, कैसे समझाने का कष्ट करें। जिज्ञासु हैं दिनेश यादव बिशनपुर जी। शिव चेतना का परिमार्जन का चिकित्सक है। हम लोगों की चेतना है, हम लोगों का सोच है, जैसे हो गए झूठ से हो या सच से हो, धरती के सुख हमको मिले, दोसर के मिले चाहे नहीं मिले, हमको मिले। हमार घर 3 मंजिला हो जाए, दोसर के हो अथवा नहीं हो। दूसरा है कि अगर कोई हमारा बना लिया है 3 मंजिला, हमको 1 मंजिले, तो जलन हो रहा है, कैसे आगे जा रहा है। आज के आदमी का यही चेतना है, किसी को आगे बढ़ने, सबको आगे बढ़ने का, कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन, मतलब मानवता उसके अंदर नहीं है। और मानवता कहता है कि जो दूसरे का भलाई करे उसी को मानव कहता है, जो दूसरे का बुराई करे, दूसरे से छीने, उसको दानव कहता है। और आज के व्यक्ति का जो भी चेतना है वह दानव का है, मानव का है नहीं। गुरु क्या करते हैं, उसकी सोच को मोड़ देते हैं कि जिसके जिधर तुम प्रेम करे ले जा रहे हो, धरती के मान सम्मान, धरती के रुपया से, इन सब से मिलेगा क्या। उसी का सोच को, उसी की चेतना को मोड़ देते हैं परमात्मा के दिशा। यही हो गया चेतना का परिमार्जन के चिकित्सक बने। सुनिए, कहा जो सही मायने में चिकित्सक होते हैं कि एकरा कष्ट भी नहीं हो और कष्ट भी नहीं हो और इस इलाज भी हो जाए। तो आपकी सोच है, आपकी चाहत है कि हमारा मकान हो जाए, मकान दे करके वो आपको मोड़ देते हैं परमात्मा की दिशा में। ये नहीं कि मकानों ने मिला ना, मकान भी दे करके कि अब तो तुम चलो। जैसे कोई शिक्षक है, विद्यार्थी को पढ़वे चाहते हैं, विद्यार्थी कहता हमारा खेलने के मन है, कहीं चलो खेल लो, खेलने के बाद देखें कि थक गया, कहीं ना कहीं भी आपका, तो चलो अब पढ़ो। तो गुरु चिकित्सक ऐसा है जो धरती के चीज को भी दे देते हैं जो आपके जरूरी लायक है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सबको जरूरत है, इससे तो अलग कोई नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान की भी व्यवस्था कर देते हैं, परमात्मा के दिशा में मोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं चिकित्सक। हम अब देखिए, गुरु माने थे 90-91 में। बरबीघा के बगल में मालदा एक गांव है। मालदा में साहब श्री और नीलम दीदी आए थे। जिनके यहाँ आए उनका कोल्ड स्टोरेज बरबीघा था, आलू रखने का। तो मैनेजर से दोस्ती थी, तो मैनेजर साहब कहीं कि चलिए न आप, मालदा एक महात्मा आया है। हम ये सब बुझते नहीं थे, मानते नहीं थे। हम कहा क्या काम है महात्मा से, हम नहीं जाएंगे। हाथ पकड़ के गाड़ी पर बैठा ली, चल गए। देखे हरिंदर भैया चर्चा कर रहे हैं, हम तो प्रणाम भी नहीं किए। सोचे कोई साधु महात्मा होगा, अरे गेरुआ बस चंदन टीका कुछ तो होगा, कुछ नहीं था, प्रणामों नहीं किए। लेकिन चर्चा उनकी बैठ के सुने। वही रात में 1 बजे खाना खाए, वही सो गए। सवेरे हम सुतल थे, उसी रूम के दरवाजा के सामने बरामदा पर कुर्सी पर बैठ के हरिंदर भैया चाय पी रहे हैं। हमको भी जगाया गया चाय के लिए। उठ के बैठे, सामने नजर पड़ी हरिंदर भैया पर। मन में आया कि रात में यही आदमी चर्चा कर रहे थे, जितना बात बोल रहे थे सब सही बोल रहे थे।
लेकिन जो अच्छा आदमी होगा उसी के गुरु होंगे। हम तो खराब है, पापी है, हमारे गुरु कहाँ होंगे। एकाएक हरिंदर भैया हमारे तरफ घूर के पूछते हैं, ए जी आप क्या सोच रहे हैं? हम अकबका गए। फिर वही कहते हैं, आप यही ने सोच रहे हैं कि रात में यही आदमी चर्चा कर रहे थे, जितना बात बोल रहे थे सब बढ़िया बोल रहे थे। हम तो पापी हैं, खराब है, हमारा गुरु कैसे होंगे। हम कहा जी को लगा कि वाह हम जो सोच रहे से बोल दिए। हम कहा जी यही सोच रहे हैं। कहीं ना आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग खराब है तो गुरु नहीं होंगे? अरे हम लोग खराब है इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, अगर बढ़िया होते तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आपका काम है सिर्फ को गुरु मान लेना। अगर वह गुरु होगा तो खराब से बढ़िया बना देगा, पापी से पुण्य बना देगा, और नहीं बनाएगा तो बदनामी उस गुरु की होगी। आपका क्या जाएगा? बस हम कहा जब यह बात बोले हम कहा जी मान लिया। कहीं मान लिया हम कहा जी तो 3 गो काम करो, दया मांगो, चर्चा करो, नमः शिवाय से प्रणाम करो। जी नहीं हम तो ये काम करेंगे। रतियों सुन लिए थे कि दया मांगेंगे और नमः शिवाय करेंगे, चर्चा उर्चा नहीं करेंगे। कहीं ना अरे चर्चा कराते गुरु हैं, तुम प्रयास करोगे ना। हम जी प्रयास तो करेंगे, वही प्रयास तो रंग ला देंगे। चर्चा करा देते हैं। कोई भी व्यक्ति जितना आदमी है, कोई कहे कि हम दया गुरु से मांगते हैं, हमरा से चर्चा नहीं होता है, वो बुड़बक है। जो दया मांगेगा महादेव पहला बात करते होकर मुंह खोलवा देते हैं। दया नहीं मांगेगा तो चर्चा क्या हो? तो दया अगर आप मांगिएगा तो चर्चा आपसे महादेव कराएंगे ही, नमः शिवाय कीजिएगा तो कराएंगे ही। हम का जी प्रयास करेंगे। कहीं ठीक है। कुछ देर के बाद हम कहा कि जाते हैं घर, साहब को गए प्रणाम करेंगे। कहीं घर जा रहे हो कि जी? तो पहले रुको, हम तुमको कहना कुछ है कि जी तुम चर्चा जरूर करोगे। चर्चा करोगे तो कोई गुरु नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं कि तुम छोड़ देना। किधर देखो को मानवे नहीं करता है तो काहे चर्चा करे। बस माने नहीं माने तुमको कहना है, मानेगा गुरु के दया सबके जी कर। चलिए ठीक है कहेंगे। दूसरा चीज काहे कुछ बोले जाओगे चर्चा करोगे। अभी तो माहौल बहुत अच्छा हो गया, जहाँ एको शिष्य नहीं था तो बहुत तरह के बात बोलते थे। अभी कोई सवाल नहीं करता है, तो अगर कोई सवाल कुछ करेगा तो उससे लड़ नहीं जाना। हम किसी नहीं लड़ेंगे। आप फिर कहे कि कहीं जाओगे दूसरे गांव में चर्चा करेंगे तो रामायण और गीता वाला ढेर मिलेगा, तो से सस्ता तुम नहीं करना। जी नहीं करेंगे, जी नहीं करेंगे। कहीं बस जाओ। धीरे 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 एक आदमी 2 आदमी शिव को गुरु मानने लगे। देखिए है बहुत अच्छा चीज। जो आदमी प्रयास करेगा, दया मांगेगा, प्रयास करेगा कि दूसरे को शिक्षित बनाए, दया से उसका मन भर जाएगा। दया से इतना मन भर जाएगा, लबालब हो जाएगा। दया तो मिल रही है, दया देवे ले प्रयास तो कीजिए। दया मांगिए, गुरु की बात कीजिए, नमः शिवाय कीजिए। क्या नहीं गुरु दे सकते? धरती पर कौन ऐसा चीज है जो नहीं दे सकता है? लेकिन लेवल तो चाहिए, आपको चाहिए यही कि भाव माने मेहनत से ज्यादा अगर आपको मिल जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। मुंगेर में पौधा संरक्षण में छोटे लाल यादव नौकरी करता था। छोटे लाल यादव मुंगेर में पौधा संरक्षण में नौकरी करता। बरबीघा के नजदीक मालवा एक गांव है, वह जुड़ल था आनंद मार्ग से।
आनंद मार्ग के जो संस्थापक थे आनंद मूर्ति, उन्होंने कहा कि हमारा कौन ऐसा चेला जो हरिंद्रानंद के मूड़ी काट के लाके देगा। छोटे लाल कहा कि जी हम उसको फरसा मिल गया। और जहां साहब ड्यूटी करते थे फरसा लेके पहुंच गया। जी रास्ते से पैदल ब्लॉक जाते थे ड्यूटी में, बैठल है कि बगल में आवेगा तो मुड़ी काट देंगे। एक दिन जब बगल में कुछ बैठा है तो उसका आँख आंधर हो गया, लगा कि कोई दोसर है। दोसर दिन कहा, दोसर का समझाया, रे वही ने कहा हरिंद्रानंद, कहा अच्छा आए आँख धोखा दे दिया। कल होकर के फिर आते हैं साहब सामने, तो फिर उसका आँख धोखा दे दिया कि तो दोसर को है। कहा वही था, कहा कल होकर के कि आज तो हम कोई रहे, हम काट देना मूड़ी। तेसर दिन जब साहब आए, साहब उससे कहते हैं, छोटे लाल तुम हमारा मूड़ी ले जाना चाहते हो? तुमको जो गुरु ने कहा वह वास्तव में गुरु है जो अपने चेला को मूड़ी काटना सिखाता है। यही ने तुमको ज्ञान दिया कि तुम किसी का मूड़ी काटो और इससे जीवन में तुमको मिलेगा क्या? फरसा फेंक के गिर गया साहब के पास। कहा जी आप ही हमको शिष्य बना लीजिए। साहब ने कहा शिव गुरु है, उनको गुरु बनाओ। गुरु बना दिया। एक भजन गा करके साहब को सुनाया पंचाक्षरी मंत्र पर। नमः शिवाय जो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र। साहब सुने, साहब कहा कि छोटे लाल तुम्हारा भजन से हम खुश हैं, मांगो तुम क्या मांगते हो? छोटे लाल कहा कि हम तो दया मांगते हैं, दया दे दीजिए। कहीं जाओ दया कर, दे दिया। अब छोटे लाल इतना मगन है, इतना मगन है कि अब नहीं खाना खाता है, नहीं पानी पीता। अब दया हो गया, अब हमको के करेगा? रोड पर गाड़ी के सामने खड़ा है, अब के हमको मारेगा? हमको दया हो गई है। रेलवे लाइन के पटरी पर जाके खड़ा हो गया कि के अब हमको मारेगा? हमको दया हो गई है। सारा परिवार, बेटा पुता सब परेशान है। अंत में जाके सब साहब से कहा कर दया को वापस दे दीजिए, नहीं तो बेकार हो गया है। और उसकी दया को वापस लिया गया। देखिए मेहनत से ज्यादा दया मिलेगी, आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। मेहनत जितना कीजिएगा उतना ही दया मिलेगी, उसी को बर्दाश्त कीजिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि मेहनत से ज्यादा दया मिल जाए। जो जैसा मेहनत कीजिएगा दया मिलेगी। आप सारे लोगों को मेरा